जय हिंद दोस्तों, रक्षित खन्ना के इस चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां दूंगा। चलते हैं पहली जानकारी की तरफ। दोस्तों, एक ये लेटर है जो लिखा गया है रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट जी ने, यानी श्री महेंद्र पाल सिंह रावत, जो अध्यक्ष हैं पूर्व सैनिक संघर्ष समिति के, कोटद्वार उत्तराखंड से। इन्होंने एक लेटर लिखा था जवानों की पेंशन की विसंगतियों को लेकर। तो दोस्तों, इसके बेस पर रक्षा राज्य मंत्री जी ने जवाब दिया है 27 जून को। आपका दिनांक 5/6/2023 का पत्र प्राप्त हुआ, यानी जो महेंद्र पाल सिंह ने जो लेटर लिखा था वो लिखा था 5 जून को, जो तीनों सेनाओं के अन्य पदों के समान पेंशन विसंगतियों को दूर कराए जाने के संबंध में है। यानी इन्होंने पेंशन विसंगतियों के बारे में लिखा था कि भारत सरकार इस पे क्या कर रही है, भारत सरकार को कुछ इस पे करना चाहिए, डिफेंस मिनिस्ट्री को। तो रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट जी बताते हैं कि जो भी ये काम है ये मंत्रालय को अग्रेषित किया गया है, मंत्रालय को भेजा गया है। अब दोस्तों, ये सच बोल रहे हैं झूठ बोल रहे हैं इसका मुझे पता नहीं। ऐसी रक्षा राज्य मंत्री जी ने एक भाषण में कहा था कि हमने 50,000 करोड़ की ओआरओपी दे दी। अब पता नहीं कि जो इन्होंने 50,000 रुपए करोड़ कहा ये किस बेस पे कहा है, बल्कि जवानों को क्या मिला है इस पे आप सही से समझते हैं, आप सही से जानते हैं। तो जो इन्होंने लिखा है कि मंत्रालय को भेजा जा चुका है पेंशन की विसंगतियों को, हो सकता है कि सुधार हो जाए। अब ये लेटर सिर्फ लिख के छोड़ दिया है या इसका कोई रिजल्ट आएगा भारत सरकार की तरफ से, ये मैं नहीं जानता। लेकिन ये ऐसा बता रहे हैं कि जो विसंगतियां हैं उसको मंत्रालय को भेजा जा चुका है। बहुत अच्छी बात है। अगर ये ऐसा लिख रहे हैं, अगर इस पे काम हो जाता है तो वाकई में जवानों को न्याय मिल जाएगा। आगे समझते हैं। दोस्तों, एक ये लेटर है, किसी पेंशनर ने सीपी ग्राम के थ्रू कंप्लेंट डाली थी कि अभी तक मुझे ओआरओपी 2 का एरियर नहीं मिला है, ना ही बढ़ी हुई पेंशन मिली है। तो दोस्तों, ये थे एयरफोर्स के सीपीएल कॉर्पोरल, तो इनकी पेंशन बढ़नी थी ओआरओपी 2 में। तो दोस्तों, जेसीडीए से यानी ज्वाइंट कंट्रोलर ऑफ डिफेंस अकाउंट एयरफोर्स की तरफ से क्या जवाब आया है, सीनियर अकाउंट ऑफिसर ने यह जवाब दिया है। और किसे दिया है? चीफ मैनेजर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को। डायरेक्ट इन्होंने सीपीपीसी को लिखा है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के मैनेजर को, कि आप 666 के अनुसार पेंशनर्स को ओआरओपी 2 का एरियर दें और बढ़ी हुई पेंशन दें। बिल्कुल दोस्तों, अभी बहुत से ऐसे पेंशनर्स हैं जिनको अभी तक कुछ नहीं मिला है, ना ही ओआरओपी 2 का एरियर, ना ही बढ़ी हुई पेंशन। तो ज्यादातर पेंशनर्स जो है वो सीपी ग्राम के थ्रू कंप्लेंट डाल देते हैं। उसके बाद जो डिपार्टमेंट है, चाहे वो स्पर्श हो, चाहे वो एयरफोर्स का डिपार्टमेंट हो, चाहे वो नेवी का डिपार्टमेंट हो, वो डायरेक्ट सीपीपीसी को या फिर स्पर्श को लिखता है कि आप पेंशनर्स का बकाया का भुगतान करें। और दोस्तों, ये होना भी चाहिए। अगर आपको कुछ पेमेंट नहीं हुआ तो आप शिकायत डालिए, उसके बेस पर आपको जल्द ही मिल सकता है ओआरओपी 2 का एरियर या बढ़ी हुई पेंशन। आगे समझते हैं। दोस्तों, एक यहां पे कमेंट आया था सोशल मीडिया पे, माय फादर इज 79 years old, he received one installment of OROP 2 arrear, but as Supreme Court order and government notification he did not receive the rest amount of arrear। यानी ये लिखते हैं कि इनके फादर हैं 79 years old के, लेकिन सिर्फ अभी पहली इंस्टॉलमेंट मिली है, बाकी का जो एरियर था वो नहीं मिला है। जैसा आपको पता है, सुप्रीम कोर्ट का भी आदेश था और भारत सरकार का भी आदेश था कि जो भी बैंक्स हैं या फिर स्पर्श है वो 30 जून तक उन पेंशनर्स को फुल एरियर देंगे जिनकी एज 70 से ऊपर है। तो दोस्तों, इनका बाकी का एरियर पे नहीं हुआ है, तो दोस्तों इनको भी ग्रीवांस डालने की जरूरत है। मैं तो कह रहा हूं सीपी ग्राम के थ्रू ये ग्रीवांस डाल ही दीजिए। बाकी का जो एरियर है वो शायद इन्हें जल्दी मिल जाए। 30 जून तक इन्हें मिलना था, चाहे वो स्पर्श देता या फिर बैंक देता। तो मैं इनसे कहूंगा, एक बार ग्रीवांस डालिए, शिकायत डालिए, या जहां से आपकी पेंशन आ रही है, अगर बैंक से आ रही है तो डायरेक्ट आप बैंक चले जाइए, वहां से आप सीपीपीसी का एड्रेस ले लीजिए। अगर स्पर्श के थ्रू ले रहे हैं तो फिर आप सीपी ग्राम के थ्रू ग्रीवांस डाल दीजिए। आगे समझते हैं। एक और मैसेज है यहाँ पे, लाइक डिफेंस सैलरी पैकेज डीएसपी एंड अदर फैसिलिटी फॉर एएसएम नॉट अवेलेबल इन कैनरा बैंक, सो डू द नीडफुल। कई पेंशनर्स पूछते हैं कि सर हमें अपना अकाउंट डीएसपी में कन्वर्ट कराना है, और कई पेंशनर्स बोलते हैं कि सर हमारा अकाउंट डीएसपी पे कन्वर्ट हो गया और हम फैसिलिटी ले रहे हैं। अब दोस्तों, इसमें से कई ऐसे पेंशनर्स हैं जो एसबीआई बैंक से पेंशन नहीं लेते, उनका दूसरा बैंक है, कैनरा बैंक है, किसी का पीएनबी बैंक है, किसी का दूसरा बैंक है। तो दोस्तों, जो डीएसपी की फैसिलिटी है वो अभी तो एसबीआई प्रोवाइड कर रहा है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। लेकिन जो पेंशनर्स दूसरे बैंक के थ्रू पेंशन ले रहे हैं, हो सकता है वहां पे कोई दूसरी फैसिलिटी हो। तो दोस्तों, डिफेंस सैलरी पैकेज की जो फैसिलिटी है वो ऐसा नहीं है कि हर एक बैंक प्रोवाइड कर रहा हो। जैसे पीएनबी है वो रक्षक की फैसिलिटी प्रोवाइड करता है, जैसे एसबीआई है वो डिफेंस सैलरी पैकेज की
स्कीम प्रोवाइड करता है। तो अलग अलग बैंक की अलग अलग स्कीम होती है। तो दोस्तों, अगर आप कैनरा बैंक में हैं और आप कोई फैसिलिटी लेना चाहते हैं तो इसके लिए आपको बैंक से कांटेक्ट करना पड़ेगा, क्योंकि डिफेंस सैलरी पैकेज ये एसबीआई प्रोवाइड करता है। जो एसबीआई के पेंशनर्स हैं उनको मिलती है डीएसपी की फैसिलिटीज। तो अगर आप दूसरे बैंक के हैं तो आप बैंक में जाके कंफर्म करिए कि वहां पर कौन सी स्कीम लागू है। अगला मैसेज है, फॉर अटेंशन ऑफ ऑल गनर्स, यानी जो गनर्स हैं, जो ईएसएम है, उनके लिए कुछ फैसिलिटी है। ये एक शेयर हुआ था मैसेज। ऑल आर्टिलरी ईएसएम टू काइंडली सर्कुलेट इन देयर रिस्पेक्टिव ग्रुप फॉर द बेनिफिट ऑफ अदर्स, यानी कुछ बेनिफिट है जिसके बेस पर ये मैसेज हर एक को जाना चाहिए, हर एक ग्रुप में शेयर होना चाहिए। इसमें आर्टिलरी के कुछ ईएसएम है जिनको ये फैसिलिटी मिलेगी। ऑन डेथ ऑफ एक्स आर्टिलरी पर्सनल, यानी अगर एक्स सर्विसमैन की डेथ हो जाती है, अगर वो आर्टिलरी पर्सनल है, आर्टिलरी का है, द डेथ सर्टिफिकेट शुड बी फॉरवर्डेड टू, और उसकी डेथ हो जाती है तो उसका डेथ सर्टिफिकेट कहां पे जाएगा? द रेजिमेंटल ऑफ आर्टिलरी एसोसिएशन RAA को जाएगा उसका डेथ सर्टिफिकेट। और जब ये डेथ सर्टिफिकेट सबमिट हो जाएगा रेजिमेंट ऑफ आर्टिलरी एसोसिएशन पे, उसके बाद कुछ यहाँ पे एक्स ग्रेशिया अमाउंट मिलेगा। दिस इज फॉर द पर्पस ऑफ क्लेमिंग एक्स ग्रेशिया ग्रांट ऑफ 20,000, 20,000 रुपए है जेसीओज ओआरस के लिए और 25,000 रुपए है ऑफिसर्स के लिए। तो इसके लिए जो डेथ सर्टिफिकेट है वो सबमिट करना पड़ेगा इस एड्रेस पे जो आर्टिलरी के हैं। ईएसएम एनरोल्ड आफ्टर 1964, और ये उनके लिए लागू है जो ईएसएम एनरोल हुए हैं 1964 के बाद और उन्होंने कुछ कंट्रीब्यूशन पे किया है। कहां पर? रेजिमेंटल ऑफ आर्टिलरी एसोसिएशन में, तब उनको ये फैसिलिटी मिलेगी उनके परिवार को। दोस्तों, ये इंफॉर्मेशन है जिसमें राज्य सैनिक बोर्ड ने यहाँ पे सील लगा रखी है, उसी के बेस पे ये इंफॉर्मेशन निकली हुई है। तो दोस्तों, जो आर्टिलरी के ईएसएम है, अगर उनकी डेथ हो जाती है तो जो फैमिली मेंबर है वो उनका डेथ सर्टिफिकेट प्रोवाइड करेगा RAA को, रेजिमेंट ऑफ आर्टिलरी एसोसिएशन को। उसके बाद जो एक्स ग्रेशिया अमाउंट है, कोई OR जेसीओज है तो उनके लिए 20,000 है, कोई ऑफिसर्स है तो 25,000 है। उसके बाद जैसी डेथ सर्टिफिकेट सबमिट हो जाएगा, उसके बाद अगर कोई कंट्रीब्यूशन RAA को दे रखा है पहले, तो उसके बेस पर ये एक्स ग्रेशिया अमाउंट मिल सकता है फैमिली मेंबर को, चाहे स्पाउस हो चाहे वाइफ हो। दोस्तों, ये मैंने आपको इन्फॉर्मेशन दी। इसके रिगार्डिंग कोई और कंफ्यूजन है तो इसके लिए आप जिला सैनिक बोर्ड या फिर राज्य सैनिक बोर्ड जा सकते हैं और इन्फॉर्मेशन लेने के लिए। तो दोस्तों, ये सारी इन्फॉर्मेशन मैंने आपके साथ शेयर करी। वीडियो आपको अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करो और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।